कहानी कुछ दिन बाद स्टार्ट होती है जहाँ पर उन लोगों ने वो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था जो उनको डालना था। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, आह माफ़ करना, आप लोगों ने कहा था कि वीडियो के फ्रंट में मैं रहूं, पर मैं बोलने में बिल्कुल अच्छी नहीं। जो मन होता है वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं जान ही नहीं पाया कि तुम इतनी अच्छी बोल नहीं सकती हो, पर तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारे आइडिया बहुत ग्रेट है लुबो। जो लुबो होती है वो कहती है, शुक्रिया वैन। जब अपना गुस्से होता है वो देखता है बस ऐसे हाँ में सर हिला देता है। वैन धीरे से कहता है, क्या हो गुस्सी? जो गुस्से होता है वो ना में सर हिलाता है। तभी वहाँ पर लिटिल गो आते हुए कहता है, चाय किस किस को चाहिए? एंड सारे हाँ में हाथ उठाते हैं। अभी सब ना यूट्यूब के व्यूवर्स ही देख रहे होते हैं कि कितना हुआ है, बट उतना आया नहीं था। शाम को वो घर चले जाते हैं। अब नाइट के समय खाना बनाना होता है तो वैन खाना बना देता है, बट यस, सबको सुनाने के बाद बनाया होता है। सारे खा भी लिए होते हैं, वैन सोने जा रहा होता है। तभी वो एक मेडिसिन खाता है। जो जाजूसो होता है वो ये देखता है और मन में कहता है, क्या ये हमेशा बीमार रहता है? ये मेडिसिन क्यों खाता है? जब छुट्टी में रहता है तब तो मेडिसिन नहीं खाता। एंड वो बस कह देता है और सो जाता है। वैन केजिंग भी फिर सो जाता है। जाओ जब नाइट में उठता है तो देखता है कि वैन केजिंग सोया हुआ है। ये कमाल की बात है, बट वो वाटर लेकर आता है। पीने के बाद वो आराम से सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे वापस अपने ऑफिस में गए होते हैं। एंड आरती बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उनके पास कोई भी काम नहीं आया था। तो जाहिर सी बात है उदास तो वो होंगे ही। अभी अपना जो वैन होता है वो कहता है, सर। जो अपना आरती होता है वो कहता है, बोलो। जो वैन होता है वो बाहर इशारा करता है। आरती देखता है तो बाहर एक पर्सन आया है जो अपने शादी का टेंडर देना चाहते हैं। जो आरती होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी जो आरती था वो बैठा हुआ था एंड उनसे बात कर रहा होता है। वो एक शादी को हैंडल करना चाहते थे, मतलब करवाना चाहते थे, और जो शादी है उनको क्रिश्चियन स्टाइल में चाहिए थी। आरती सब कुछ जान लेता है एंड वो सारी डिटेल दे देते हैं। जो आरती था वो कहता है, ठीक है, आप इनमें से कोई डेकोरेशन चूज़ कर लीजिए, आपको कैसा पसंद आएगा। जो वो लड़का होता है वो कहता है, मेरी बेटी को अक्सर सब कुछ ग्रैंड चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी कुछ ग्रैंड होए। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। एंड वो अंकल काफ़ी देर तक बात करते हैं एंड फिर बाद में उठ जाते हैं। ये सब कुछ फिक्स हो गया था। जब बात हो जाती है और वो अंकल जाने वाले थे तो आरती थैंक यू कहते हैं एंड उनको टेंडर देने के लिए भी थैंक यू कहते हैं। जो वो अंकल होते हैं वो कहते हैं, मेरी बेटी के फ्रेंड ने कहा था कि मैं यहाँ पर टेंडर ले जाऊँ। वो किसी वैन किसिंग नाम के लड़के की बात कर रही थी जो आपके व्लॉग में भी तो दिखा था। जो अपना आसिफ होता है वो कहता है, हाँ, क्या आपकी बेटी उनको जानती है? जो अपना अंकल होता है वो कहते हैं, मेरी बेटी के फ्रेंड, वो उनको जानते हैं और वो उनको अच्छे से नहीं जानते। यूट्यूब में ही उनका नाम उनको पता चला, वैन गेजिंग। उनने बस इतना कहा था कि ये वही लड़का है जिसने उसकी बेटी के लिए स्टैंड लिया था। जो आरती होता है वो ऐसे ही देखने लगता है। फिर बाद में वो अंकल अपनी बेटी के दोस्त का फ़ोटो बताते हैं क्योंकि वो उसकी बेटी के साथ ही था एंड वो उसकी बेटी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। अभी जो आरती होता है वो याद करता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी बेटी को हरास कर रहे थे एंड वैन ने कदम उठाया था और उसके बेस्ट फ्रेंड को स्टैब भी किया था नाइफ, मतलब नाइफ से क्या, फोक से ही। जो अपना वो अंकल होता है वो कहता है, मुझे स्पोकन लोग बहुत पसंद है और मैं वैन से मिलना चाहूँगा। जो अपना आरती होता है वो हाँ में सर हिलाता है। आरती जब बाहर ले जा रहा था तो वैन उस तरफ ही आ रहा था एंड वो जो अंकल होते हैं सीधा वैन से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, शुक्रिया हमेशा खड़े रहने के लिए। वैन को कुछ समझ में नहीं आता और वो अंकल तो चले भी जाते हैं। वैन देखता रह जाता है कि ये क्या था। जो सनवई होता है वो भी देख रहा होता है और इशारा करता है एंड सनवई जैसे ही इशारा करता है, वैन का था कि मैं खुद नहीं जानता एंड वो उसने बोला था, इशारे में नहीं कुछ किया था। जो विलन होता है एंड जाओ जैसे ऑल दैट देख रहे होते हैं। आरती जब आता है तब वो बताता है कि बात क्या थी एंड आरती फिर बाद में बताता है कि उन्हें करना क्या है। फर्स्ट उनको
एक चीज़ को इवेंट करना है जो है मीटअप इवेंट, जो ये लोग कर रहे हैं, जिसमें लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली मिलेंगे एंड उसके ही 2 दिन बाद शादी हो जाएगी। लाइक ये 2 दिन तक एंजॉय करेंगे, फिर तीसरे दिन में शादी करेंगे। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, इनने कहा कि इनको क्रिश्चियन शादी चाहिए। आरती कहता है सबकी स्टाइल अलग होती है। वैन जो वैन होता है वो कहता है तो सब फिक्स है कि क्या कैसे करना है। जो आरती होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है मैं सारे सामान कलेक्ट करता हूँ। और वैन जाओ जिसो, तुम दोनों जाकर होटल बुक कर लो। और आप जानते हो कि कौन सा होटल। जब अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है यस, अगर लग्जरी शादी करनी है तो मेरे फादर की 5 स्टार होटल। आई नो। जो अपना आरती होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है तो ये अपने पापा के 5 स्टार होटल को हैंडल कर लेंगे, मुझे इनके साथ जाने की क्या ज़रूरत है। जो आरती होता है वो कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा और ब्लॉग भी चालू रखना। जो अपने वहनंजा होते हैं एक दूसरे को देखते हैं, जाना नहीं चाहते थे बट उनको जाना पड़ता है। जो अपना आरती होता है वो फिर बाद में सेनवई और युल्लान को सामान की लिस्ट देता है कि क्या क्या सामान उन्हें मंगवाना है। और आरतित फिर बाद में अपने लुवो और साव को ब्राइड एंड ब्रूम के ड्रेसेस डिज़ाइन के लिए भेज देता है। क्या कैसे ड्रेस डिज़ाइन करवाना है तो दोनों ब्राइड एंड ब्रूम के पास अभी ही जाएंगे। अभी से ही काम स्टार्ट हो रहा है। अभी जो अपना जाओजुसु होता है वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। जो वैन होता है वो भी उठ जाता है, दोनों जा रहे होते हैं। फिर बाद में अपने वही और योलान भी चले जाते हैं एंड अपनी लुवो और साव भी। जो आरती था वहीं पर बैठा हुआ था एंड जो बाकी के काम है वो उसे ऑर्गेनाइज करवा रहा था। एंड ये जो भी है ये सब मेरी तरफ से है, ऐसा काम करवाया जाता है या फिर नहीं, बट मैं तो अपने स्टाइल से ही बताऊंगी। अभी जो हमारे वैनन्जाओ होते हैं वो जो होटल होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड होटल को बुक करवा लेते हैं। वो लोग चीज़ों को भी देख रहे होते हैं कि कहाँ पर कैसा डेकोरेशन करवाना है एंड कमरे में भी क्या क्या रखवाना है, वो ये सब कह रहे होते हैं। एंड सारी चीज़ें हो भी रही है, लाइक वो कर भी रहे हैं एंड ब्लॉग भी कर रहे हैं। जब ये सारे काम वो कर लेते हैं तो वैनन्जाओ बैठे हुए थे जहाँ पर वैन केजिंग के पास कैमरा था एंड वो कहता है ये ब्लॉग बनाना बहुत ही इरिटेटिंग है। जो जाओ से होता है वो कहता है एक छोटा ही सा तो काम है वो भी तुम नहीं कर सकते। जो वैन होता है वो कहता है एक छोटा सा ही तो काम है वो भी तुम नहीं कर सकते, इतना है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेते। कैमरे के सामने चप्पल फप्पर करना मुझे पसंद नहीं। जो जाओ होता है वो फ़ोन लेते हुए कहता है हाँ तो ये भी काम मैं ही कर लूँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो मेरा फ़ोन है मूर्ख, ये कैमरा संभालो अगर तुम्हें रिकॉर्ड करना है तो। जो जाजू होता है वो कहता है हाँ तो मैं संभाल लूँगा। एंड ये कहते ही वो वैन को उसका फ़ोन दे देता है एंड कैमरा खुद पकड़ लेता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो अजीब से देख रहा होता है और जाओ कहता है वैन क्या तुम्हें मेरे से ही तकलीफ़ है। जो वैन होता है वो कहता है सच कहूँ तो हाँ जाओ जिसू, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर तुमसे ही तकलीफ़ है, बट अब मैं मान रहा हूँ कि यस मुझे पर्टिकुलर तुमसे ही तकलीफ़ है। जो अपना जाओ एंड वैन होते हैं वो हाथ ऐसे कस लेते हैं क्योंकि दोनों को एक गुस्सा आ रहा होता है। पर जाओ जिसको इग्नोर करके कार को राइड करता है। उधर जो अपनी लुओ थी वो अपने ब्रूम के पास थी एंड जो अपनी साओ थी वो अपने ब्राइड के पास थी एंड उनको कैसे कपड़े चाहिए वो बता रहे होते हैं एंड वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि वो ऐसे ही ड्रेस सिलवाएंगे एंड नाप वाप सब ले लिया था। हमें अपने सेनवई को दिखाया जाता है जो अभी एक जगह पे खड़ा था एंड सारे लिस्ट को देख रहा होता है कि जो जो बोला था वो सेट हो गया एंड उनके सामान को एक अलग जगह पे रखा जाएगा और उस जगह पे पहुंचाया जाएगा। अभी जो अपना वूशी होता है सॉरी सेनवई वो सारी चीज़ें चेक कर लेता है एंड जैसे ही पीछे मुड़ने वाला था उसका पाँव फिसलता है बट युल्लान उसे संभाल लेता है। जो अपना सेनवई होता है वो युल्लान को ही देखने लगता है एंड युल्लान फिर सेनवई को सीधा खड़ा करता है। जो सेनवई होता है वो कहता है शुक्रिया, बट युल्लान उसके बातों का बिल्कुल आंसर भी नहीं देता है एंड सेनवई बस उसकी तरफ ही देख रहा होता है। युल्लान भी फिर सारी चीज़ें चेक कर लेता है एंड उन दोनों को ब्लॉग बनाना था बट दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए वो ब्लॉग या फिर वो नहीं बता रहे होते हैं कि वो कैसे क्या सेटअप करते हैं एंड दोनों ही बस ऐसे ही आगे होते हैं सही जगह पे। जो आर्थित होता है वो देखता है कि सेनवई और युल्ला ने तो बिल्कुल सीन भी कवर नहीं किया है वहाँ का एंड आर्थित कहता है तो क्या हम
इसको एडिट करके डालने वाले हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चांस है और उनने भी हमें पूरे चीज़ों का व्लॉग बनाने की इजाज़त दी है, उनके मेकअप से लेकर ऑल दैट तक। जो जालूस होता है वो कहता है, आरती सर मुझे माफ़ करना, मैं भी बीच में बोल रहा हूँ, पर आप ऐसे पैर बनाए ही क्यों हैं जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हैं। माफ़ करना, बट मुझे नहीं लगता कि साव अपनी छोटी बहन लोगों को पसंद भी करती है। जो अपने साव होती है वो देखने लगती है साव को। जो जालूस होता है वो कहता है, माफ़ करना साव, बस ये दिखता है। और ना ही मेरी और वैन की केमिस्ट्री अच्छी है और ना ही युलान और सनवे की केमिस्ट्री अच्छी है, तो क्यों ना अब हम सभी को एक बार एक्सचेंज करके देखें, फिर काम बहुत ज़्यादा ग्रेट होगा। जो अपना आरती होता है वो ऐसे हाथ को फोल्ड कर लेता है जैसे कि वो इस बात पर सोच रहा है, एंड जादू से स्माइल करने लगता है कि फाइनली उसे वैन से छुटकारा मिल जाएगा। बट आरती कहता है, तुम्हें एक दूसरे से कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तुम टीम हो, मैं तुम्हारी पेयरिंग चेंज नहीं करने वाला, जो जैसा फैसला हुआ है वो वैसा होगा। एंड ये कहते ही वो उठकर चला जाता है। जाओ सर पटकते हुए कहता है, लाइक मुझे अभी भी झेलना पड़ेगा। जो वैन होता है वो उठते हुए कहता है, तुम्हारे पापा बॉस हैं, तुम नहीं, और तुम्हारे आइडिया तो बेकार होते हैं। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है, मेरे आइडिया बेकार होते हैं। जो अपना वैन होता है वो उसे घूरते हुए देखता है, ऑफिस में देखो, तुम्हारे जहाँ जहाँ आइडिया है वो पार्ट ही बेकार लग रहा है। जाओ कहता है, ऐसा नहीं है, ये सारे पार्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ही ये बोलता है, वैन कहता है, आई ऑल्सो लाइक मावल्स, बट मैं मावल के हल्क को अपने दीवार पे नहीं लगाने वाला हूँ, जो तुमने आइडिया दिया था। एंड ये कहते ही वो उसका फेस एक तरफ करता है और एक वॉल में हल्क की फ़ोटो बनाई गई है, लाइक वो स्टिकर चिपकाया गया है जो एक यूज़लेस है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं था, बट जाओजिसु को हल्क पसंद है तो उसने चिपका दिया। जो अपना जाओजिसु होता है वो फेस नीचे कर लेता है एंड वैन कहता है, तो ऐसे तो मैं यहाँ पर लव यू 3000 लिख दो क्योंकि मैं आयरन मैन का फ़ैन हूँ, बट मैंने तो ये नहीं किया ना। समझदार आइडिया। जो जाओजिसु होता है वो मुँह फुला लेता है एंड कहता है, तुम्हें ही अच्छा नहीं लग रहा, बट बाकी सबको अच्छा लग रहा है। वैन कहता है, यूट्यूब के कमेंट ऑप्शन खोलो, सब यही कह रहे हैं कि इस हल्क को किस बेवकूफ़ ने लगाया है। जब अपना जाजूसू होता है वो घूरने लगता है एंड वैन केजिंग वहाँ से चला जाता है। जो अपना युल्लान होता है वो उठकर जाने लगता है। सेनवई अपने एहड की सिचुएशन समझ रहा था और वो चाहता था कि वो युल्लान से कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए घर जाने के बाद वो युल्लान के लिए कॉफ़ी भी बनाता है एंड युल्लान देखता है बट वो उसे इग्नोर करता है। अपना सनवई कहता है, युल्लान, जो युल्लान होता है वो उसे इग्नोर कर रहा होता है एंड युल्लान कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे कान में एयरफोन भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक नॉर्मल बॉन्ड तो शेयर करें। तुम जानते हो कि ये कितना अजीब है, हम एक टीम में हैं तो हमें बात तो करना ही पड़ेगा। योलान फिर भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। सैनवई कहता है, हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे, हमारे रिश्ते बहुत अजीब पॉइंट पर अंत हुए हैं, पर इससे हम अपने प्रेजेंट को हिट नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि हम उस सिचुएशन में कभी नहीं आ सकते, उस रिश्ते में वापस कभी नहीं आ सकते, पर हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हम अपनी टीम के लिए एक बर्डन बन रहे हैं। हम दोनों का पास्ट वो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है और ये हम दोनों के वजह से है। जो युल्लान होता है वो जो बुक देख रहा था वो उस बुक को बंद करते हुए उसे देखते हुए कहता है, हम दोनों की वजह से। अपना वही थोड़ा सा घबरा जाता है। युल्लान कहता है, ये जो भी फैसला था ना, सिर्फ तुमने ही लिया है आज तक, तो मेरे वजह से तो ये चांस ही नहीं बनता। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, युल्लान तुमने भी मेरे सिचुएशन को कभी समझा नहीं है। युल्लान कहता है, तुम मेरी सिचुएशन को समझते हो जो मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझूंगा? बिल्कुल नहीं, ना, हो ही नहीं सकता है ऐसा। जो सनवे होता है वो हाथ कस लेता है और कहता है, मेरी गलती नहीं थी। योलान कहता है, तुम्हारी गलती नहीं थी। सनवे थोड़ा सा घबराते हुए बट हाँ कहता है कि हाँ मेरी गलती नहीं थी। योलान उठ जाता है, सनवे के क्लोज आने लगता है। सनवे डर गया होता है एंड अपने ही बिस्तर पे गिर गया था। योलान उसके थोड़े ऊपर आते हुए, लाइक उसके शरीर को टच ना करते हुए बट उसके टॉप पर आते हुए हाथों को बेड पर रखा था एंड कहता है, रिश्ते में आने को किसने कहा? रिश्ते में बदल कौन गया? मेरी गलती है। सैनवई कहता है, युलान जो होता है वो कहता है, तुम इसके सिवा कुछ नहीं कह सकते। सैनवई बोलता है, तुम्हारी मदर की वजह से आज हम दोनों अलग हैं। युलान उंगली दिखाते हुए कहता है,
मेरे मदर का ना नाम भी मत लेना, गलती तुमने की वो स्टूपिड सा स्टेप उठाकर। जो अपना सनवी होता है वो कहता है, इज़ नॉट अ स्टूपिड स्टेप, इज़ माई होल लाइफ। यू नो, यू लर्न हाउ मच आई एम अनकम्फर्टेबल इन माई बॉडी। आई कांट लाइक दैट बॉडी। जो अपना युलन होता है वो कहता है, ठीक है मैंने कुछ बोला नहीं बोला ना, ये अपना ज्ञान बांटना बंद करो और मेरी माँ को बीच में मत लाना, समझा। जब अपना सनवई होता है वो कहता है, नहीं लाऊंगा आंटी जी को बीच में, मुझे लाने का शौक़ नहीं है, मैं उनको हेट नहीं करता, आप समझ गए। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी मदर ने ही मुझे आपसे दूर रहने को कहा है, अदरवाइज़ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि तुम मुझे छोड़ो। जो अपना युलन होता है वो इशारा करते हुए कहता है, सनवई जिस दिन तू लड़की से लड़का बना ना, उस दिन ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं कभी सनवई को प्यार नहीं करता था, मैं सैन लुई को प्यार करता था, सनवई को नहीं, ये याद रखना। जो सनवई होता है वो कहता है, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, मैंने अपना शरीर बदला है, अपना रूह, अपना दिल, अपना दिमाग और अपना मन नहीं। जो युलन होता है वो कहता है, पर मेरे लिए सब बदल गया है। सनवई हंसते हुए कहता है, तब तो तुम्हें मेरी सिर्फ शरीर चाहिए थी ना। सनवई अटक रहा है, किलर बोला नहीं जा रहा, फिर भी वो युलन के सामने स्पोकन हो रहा है। जो युलन होता है वो कहता है, जो सोचना है ना सोच ले, चाहिए थी तेरी शरीर तो क्या, तू भी तो मुझे लेता था मेरे साथ बेड में। जब अपना सनवई होता है वो युलन को एक स्लैप मार देता है और कहता है, बंद करो ये बात है। युलन अपने गाल पर हाथ रखा था एंड सनवई को ही देख रहा होता है। सनवई घबरा कर एंड थोड़े कंसर्न से उसके गाल को टच करने लगता है कि हे तुम्हें लगी क्या, आई एम रियली रियली सॉरी। बट युलन वो नहीं सुनता है, उसका हाथ फोल्ड करके उसे बिस्तर पे पटक कर और उसके बैक पर अपना पाँव रख कर कहता है, आज के बाद ना थप्पड़ मत मारना, तू हक कब का खो चुका है सनवई, और जब तू मेरा गर्लफ्रेंड था ना तभी भी मैंने तुझे ये हक नहीं दिया था, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा तो तू कौन होता है मारने वाला। और अगर तेरे को इतना ही तकलीफ़ है ना मेरे से, तो आज के बाद ये नॉनसेंस बातें मत करना, ऑल राइट। एंड ये कहते ही वो उसे पुश करके चला जाता है। एंड सनवई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो धीरे धीरे खुद को कटल करने लगता है एंड अपने आप से ही गुस्सा करने लगता है कि क्यों उसने युलन से बात करने का भी सोचा। युलन हवा के लिए बालकनी में चला जाता है और अपने सर को पकड़ा हुआ था, जेब को छूता है, फिर बाद में वो लिफ्ट से नीचे जाता है एंड एक दुकान के अंदर एंटर करता है और सिगरेट का पैकेट लेता है विथ लाइटर। एंड वो लेने के बाद वो एक जगह पे चला जाता है जहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउ था एंड वो स्मोक ही कर रहा होता है एंड बादलों की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है एंड वो उसे जाना पहचाना लग रहा होता है एंड ये था अपना जिन। जिन जो एक लड़के को मार रहा होता है एंड युलन उसके पास जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसे ही लड़कों को मारना आता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है, आह प्लीज़ कॉन्पॉक्स सर को मत बताना। जो युलन होता है वो कहता है, तुम उसको मार क्यों रहे थे। अभी जो जिन होता है वो कहता है, हाँ युलन ये बताना ज़रूरी है क्या। बट जिन ने जिस लड़के को पकड़ा था ना वो उसे पुश करके जाने लगता है। जिन कहता है कमीने रोक, बट वो लड़का तो भाग गया होता है और जिन अपने नाक को रफ करने लगता है। युलन कहता है, क्या हुआ, उसने कुछ कहा या फिर उसका पैसा लूट रहे थे। जिन कहता है, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ, हाँ मैंने बहुत बुरे काम किए हैं पर अब मैं सुधर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ ही मुझे एक अच्छे रास्ते पे ले जा सकती है। जो अपना युलन होता है वो कहता है, और सडनली इतना चेंज कैसे। जिन कहता है, ये सडनली नहीं बहुत टाइम लगा था, बहुत बड़ी कहानी है। जो युलन होता है वो बोलता है, तुम्हारा पर्सनल होगा। जिन कहता है, ना अपने प्रेमी के बारे में बताना कुछ गलत थोड़ा ना होता। अब ना युलन जिन की तरफ ही देखने लगता है। जिन फिर अपने युलन के साथ ही उस स्मोकिंग एरिया के पास बैठ जाता है और स्मोक करने लगता है और कहता है, चोरी चकारी में ना अव्वल था, मारा पीटी ये बहुत होता था, हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था, जेल के चक्कर भी लगे रहते थे। मेरे लाइफ में ना फिर एक लड़की आई जिसने मुझे बदलना चाहा, उसने पूरी कोशिश की। युलन कहता है, और तुम फिर उसके हो गए। जिन कहता है, काश हो जाता,
वो मुझे समझाते समझाते मर गई। एक दिन मेरी ही बेवकूफ़ियत से उसकी जान चली गई। मैं कार गुस्से में चला रहा था, बहुत स्पीड में, एंड वो मेरा पीछा कर रही थी अपनी उस स्कूटी से। वो मुझे समझाना चाहते थे कि वो मेरे से कितना प्यार करते थे, बट मैं वो सुनना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि वो मेरे अच्छे लाइफ से मुझे दूर कर रही है, वो मुझे बदलना चाहती है। पर जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैंने जाना कि सिर्फ वही थी जो मेरे से प्यार करती है। उसको बचाने के लिए बहुत कुछ किया, बट वो बच नहीं पाई। एंड देन आई रियलाइज कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड था। वो मेरे से इतना प्यार करती थी और मैं उसको ऐसे बिहेव कर रहा था। मैं उस पर गुस्सा करता था और उस पर ब्लेम करता था, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। वही जो थी जो मुझे समझती थी और मुझे इस गुंडागर्दी से दूर रखना चाहती थी। जब भी मैं किसी को मारता वो मेरे सामने आ जाती और बोलती थी, मुझे मार लो पर दूसरों को मत मारो, ये तुम्हें एक बुरा इंसान बनाएगा। जब ये बोल रहा होता है ना तो युल्लान उसकी तरफ ही देख रहा होता है और उसे याद आता है कि जब वो मारा करता था ना स्कूल में किसी को, तो सैन वही आगे आता था। जो उस समय सैन वही नहीं, सैन लुई थी, क्योंकि वो लड़की थी, एंड वो उससे प्रोटेक्ट करता था कि वो बुरा इंसान ना बने। अभी जो जिन होता है वो युल्लान की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसे लोग ना बहुत कम मिलते हैं। जब मिलते हैं तो हम जैसे घटिया लोगों को उनकी कीमत नहीं होती, और जब हमें कीमत हो जाती है तो वो बेशकीमती चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं। जो अपना युल्लान था वो एकदम शांत था। जिन कहता है, युल्लान किसी से प्यार करना ना तो अपने घमंड, अपने ईगो को साइड में रखना। घमंड और ईगो हमेशा आपके प्यार को आपसे दूर ले जाता है। मजबूरियाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए थे, मजबूरी थी मेरी, जिस पैसे के लिए मैं ये सब काम छोड़ना नहीं चाहता था। बट उस मजबूरी ने, मेरी जिद ने, मेरे एटीट्यूड ने मेरी कीमती चीज़ को मेरे से दूर रख दिया, जो पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं खुद को नहीं समझा पाया और उसको समझाने लगा, पर सब उल्टा हो गया। अभी जो जिन था उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगती है, एंड जो युल्लान होता है वो कहता है, जो जिन होता है वो हंसते हुए कहता है, चल छोड़ रहे। मैं मतलब का तेरे से ये सब बोलने लगा, बट कॉम्पक सर को मत बताना कि मैंने उस लड़के को मारा, नहीं तो कॉम्पक सर गुस्सा हो जाएंगे। उनको पसंद है कि मैं बिना मतलब के मार पीट करूं, बट मैं बिना मतलब के मार पीट नहीं कर रहा था। वो एक ट्रांसजेंडर बॉय को परेशान कर रहा था। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, क्या मतलब? जो अपना जिन होता है वो कहता है, गलत बोला है फिर सही, पता नहीं, एक लड़की है जो अपने शरीर से कंफर्टेबल नहीं थी, अब सेक्शन ऑपरेशन करवा के लड़का बन गई, एंड वो उसे छेड़ रहा था, उसे परेशान कर रहा था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। मैंने उसकी बहन के लिए डेकोरेशन भी किया था, हमने उनका टेंडर संभाला था, तो वही लड़की मुझे मिल गई जो अब एक खूबसूरत एंड माचो लड़का बन गई है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कोई उसको ऐसा बोल रहा था। तो उसकी पर्सनल चॉइस है ना, हम कौन है होते हैं बोलने वाले। अब तू ही सोच युल्लान, तू अभी ठीक ठाक है, तेरे हाथ टूट गए और वो कभी सही नहीं हो सकता, तेरे लिए तेरा हाथ काम का ही नहीं है, और उसी हाथ को कटवा के तू नकली हाथ लगवा दे, वो तो तेरे काम का होगा ना। अब सब तुझे मजाक उड़ाएंगे, नकली हाथ वाला, नकली हाथ वाला, रोबोटिक रोबोटिक, तो इससे कोई मतलब थोड़ा ना होता है। चीज़ों को समझना चाहिए, ज़िंदगी बदलने वालों में से है और हमें उसके साथ चलना चाहिए। युल्लान जिनका ही बात सुन रहा था, एंड अब ये इसे थोड़ा पर्सनल लग रहा था क्योंकि जिनका हालत सब उसके जैसा ही है। इसलिए वो कहता है, ठीक है, मैं कॉम्पक को नहीं बताऊंगा, वैसे ही मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई है तो मैं चलता हूँ। जो जिन होता है वो कहता है, क्यों नहीं, बाय। जो अपना युल्लान होता है फिर वो वहाँ से जाने लगता है, एंड जो जिन था फिर अपने नाक का ब्लड साफ़ करने लगता है, क्योंकि मार तो उसे ही पड़ा था, एंड वो फटाफट ब्लड साफ़ कर रहा था ताकि कॉम्पक के पास जाए, तो कॉम्पक को पता ना चले कि जिन अभी मारपीट करके आया है। जिन अपने बालों को फिर संभालते संभालते अपने शर्ट को साफ़ करता है, अपने वॉलेट से एक फ़ोटो निकालता है जो उसी लड़की की थी जो मर गई है। उसे किस करते हुए कहता है, तेरी बातें करके दूसरों से बहुत अच्छा लगता है।
और फिर ना वो कॉन्पॉक के पास चला जाता है। वहीं पर युलान जो नहीं गया होता है और बाहर ऐसे ही वॉक कर रहा होता है, चल रहा होता है एंड अपने और सेनवई के पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है, जिनकी बातों ने उसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। अभी जो युलान था वो एक बेंच पर बैठ गया था एंड स्काई की तरफ ही देख रहा होता है और उसकी आंखें नीचे थी। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जब सेनवई लड़की थी, बट मैं उसे सिर्फ सेनवई ही कहूँगी, सेनवई कहना ख़राब नहीं है, बट मैं उसको सेनवई कहूँगी ताकि आपको भी समझ में आए। अभी हमें युलन को दिखाया जाता है और ये स्कूल का सीन है जहाँ पर युलन स्कूल के पीछे एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है एंड युलन देखते हुए कहता है, लड़की मेरा हाथ छोड़। ये जो लड़की है ये अपनी सनवई ही है। जो सनवई होती है वो कहती है, टीचर आ रहे हैं तुम्हें अंदर ले जाएंगे, मारपीट बंद करो। एंड ये कहते ही वो उसे अपने साइड ले जाती है और उसे कहीं छुपा देती है। टीचर जब आते हैं तो सिर्फ उसी लड़के को पाते हैं एंड वो लड़का डरता है युलान से, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं होता है। जो युलान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरी मदद क्यों की। जो अपना सनवे होता है वो कहता है, क्योंकि वो इंसान बुरा था और तुम उसको बस सबक सिखा रहे थे, पर किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। हम उग्र क्यों हों जब हम अपने बातों से ही सब कुछ सही कर सकते हैं। किसी को जान से मार देना गलत है। तुम बुरे इंसान नहीं हो, अच्छे दिल वाले एक अच्छे इंसान हो। जो अपना युलान होता है वो अपने सेनवे के करीब हो जाता है। जो सेनवे होता है वो कहता है, ये क्या कर रहे हो। युलान कुछ गलत नहीं करना चाहता, बट वो उसको डराना चाहता है। जो युलान होता है वो कहता है, क्या मेरे से डरी नहीं, सारी की सारी लड़कियां मेरे से डरती हैं। सैनवई बोलता है, तो वो सारी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होगी, मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी। तुम खराब इंसान थोड़ा हो, तुम्हारा दिल अच्छा है। एंड ये कहते ही सनवई वहाँ से जाने लगती है एंड जो युलन होता है वो स्माइल करके उसे ही देख रहा होता है, क्योंकि सनवई से ऑलमोस्ट लोग डरते हैं क्योंकि वो मारा पीटी एंड थोड़े बैड वर्ड्स यूज़ करता है। अभी जो अपना सनवई था वो अपने स्कूल में बैठा था। कोई भी लड़का ना उस चीज़ के बाद से, लाइक युलान की जब सनवई ने मदद की उसके बाद से कोई भी सनवई को देखता या फिर कुछ भी गलत नज़रिए से, तो युलान उसको सबक सिखा देता। कोई उसको अच्छे नज़रिए से देख रहा है, बात कर रहा है, तो उसे फ़िक्र नहीं, बट कोई उसे बुली कर रहा है या फिर गलत नज़रिए से देख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एंड सनवई भी ये नोटिस कर रहा है कि युलान उससे कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करता है, जिस चीज़ से उसे अच्छा भी लगता है। अभी जो स्कूल था वो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये लास्ट ईयर में आ गए थे। स्कूल के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, इनको इसी गम में लगा हुआ था एंड दोनों के दोनों फिर एक कैफ़े में अचानक से मिल जाते हैं। सनवई अपनी फ्रेंडों के साथ आई थी और योलान अपने थोड़े बहुत गुंडे दोस्तों के साथ, बट उन दोनों के ही दोस्त धोखेबाज निकल के अपने अपने काम में चले गए एंड वो दोनों अकेले ही बैठ गए थे। तो वो साथ में ही कॉफ़ी पीने लगते हैं। जो अपना सनवई होता है वो कहता है, तुम्हें ये कैफ़े पसंद है। योलान कहता है, दोस्तों की वजह से आया था, उनने कहा कि कूल लगेगा, अदरवाइज़ मुझे कैफ़े नहीं, मुझे तो बस थोड़ा टपरी में बैठ कर चाय पीना पसंद है। सनवई कहता है सेम थिंग। जो योलान होता है वो कहता है, सच्ची में। सनवई हाँ में सर हिलाता है एंड कट टू नेक्स्ट फ्रेम, वो दोनों टपरी पे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। योलान कहता है, इस चाय का स्वाद ही अलग है। जो अपना सनवई होता है वो कहता है, बात तो सही कहा। अभी जो अपना योलान होता है वो कहता है, वैसे कैसे सॉस पसंद है तुम्हें। अपना सनवई कहता है, कुछ एक्शन टाइप जो मज़ा दिलाए। जो अपना योलान होता है वो कहता है, बनी है इस टाइप। जो योलान होता है वो जैसे ये कहता है, अपना सनवई कहता है, हाँ वैसा टाइप, बट एलेकिन बॉर्डरलैंड वो मुझे ज़्यादा पसंद है। उसमें जो वो चिचिया के साथ जो वो रहती है वो कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत रिलेट करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा, कितनी स्ट्रॉन्ग कितनी ब्रेव है वो। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। युलान ने देखा नहीं है तो वो कहता रहता है। सनवई कहता है, क्या तुम एनीमे देखते हो। युलान कहता है, वो कार्टून। सनवई मुंह फुला लेता है और कहता है, प्लीज़ उसे कार्टून मत बोलो। युलान कहता है, ओके मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। जो अपना सनवई होता है वो कहता है, एक बार ट्राई करना।
एनीमे हमको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल होता है। युलान कहता है मैं तो इसी दुनिया में रहना चाहता हूँ, इसी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। जो सेनवई होता है वो हाँ में से रिलाता है एंड फिर बाद में सेनवई अपने घर की तरफ चला जाता है और युलान अपने घर की तरफ जाता है। सेनवई थोड़े अच्छे गली में रहता है बट सेनवई मतलब युलान जिस गली में रहता है ना उस गली में बैड वर्ड्स एंड उनकी सोच थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही नीची है। वो कोई अगर लड़का क्लीन सेव करके आया तो छक्का बोलकर वो जॉक मारने वाले, ये उन्हीं टाइप में से लोग आते हैं एंड युलान के लिए ऐसा बहुत नॉर्मल है। इसलिए वो जो कॉमेडी करता है उससे पता नहीं कि ये कॉमेडी नहीं, ये एक हरासमेंट है, बट उसे वो एक कॉमेडी लगता है। तो यू नो कि उसकी मेंटल हेल्थ एंड ऐसी ही स्टेट है। वो जब घर जाता है तो उसकी मदर उसे बोलती है चाय पिएगा। अपना युलान कहता है नहीं माँ पी के आया हूँ। अपनी जो उसकी मदर होती है वो कहती है कहा ना आवारा लड़की के साथ घूमना बंद कर। जो उसकी मदर होती है वो जैसे ही कहती है युलान कहता है माँ माँ मैं नहीं घूमता आवारा लड़कों के साथ। जो उसकी मम्मी होती है वो उसे घूरते हुए उसके सर पर हाथ रखती है एंड कहती है मेरे प्यारे बेटे तुम्हें यह लगता है मैं तुम्हारे बातों पे विश्वास करूँगी। युलान कहता इतने प्यार से सर पर हाथ रखने के बाद ये उसकी मदर अब युलान का हाथ अपने सर पर रखती है और कहती है खा कसम किसी आवारा लड़की के साथ नहीं घूम रहा था तू। जो अपना युलान होता है वो कहता है कसम खा रहा हूँ माँ किसी और लड़के के साथ नहीं था मैं, आज मैंने किसी और के साथ चाय पिया है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो अपनी उसकी मदर होती है वो कहती है लड़की। जो युलान होता है वो हाँ में सर हिलाता है। उसकी मदर हंसते हुए कहती है ठीक है मेरा बेटा जवान हो रहा है। युलान ना ब्लश करने लगता है और उसकी माँ उसका गाल घिसते हुए कहती है देख देख ब्लश कैसे कर रहा है, पर हाँ लड़की कास्ट की होनी चाहिए। युलान कहता है माँ शादी थोड़ा ना कर रहा हूँ। उसकी माँ कहती है तो ऐसे ही किसी के साथ घूमेगा, नहीं नहीं लड़की कास्ट की होनी चाहिए और लड़की होनी चाहिए। आजकल के लौंडों की तरह मत बनना जो लड़कों को घुमाते हो, दायरे होते हैं कुछ, ठीक है। जो अपना युलान होता है वो कहता है हाँ माँ मैं जानता हूँ और मैं अपने दायरे कभी क्रॉस नहीं करूँगा आपके लिए कुछ भी। जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है एंड युलान फिर कल स्कूल में जाता है एंड सेनवई से बहुत अच्छे से बात करता है। इस ईयर ना उन दोनों की बहुत बात हुई थी एंड होते होते सेनवई ने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया था कि वो युलान को पसंद करने लग गई है और युलान भी उसे पसंद करता था। तो नॉर्मल ना बातें होने लगती है एंड वो कब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में बन जाते हैं ना उसे पता ही नहीं चलता। सेनवई का जब फादर घर पे नहीं रहता है तो वो युलान को इनवाइट भी करता है एंड वो बहुत क्यूट क्यूट सी बातें कर रहे होते हैं। एक मोमेंट के लिए उनका हाथ एक दूसरे से टकराता भी है, क्लोज होने वाले थे बट अपने दायरे समझकर वहीं पर रुक जाते हैं। पर रिश्तों में तो वो आ ही गए थे। सेनवई के फादर उतने भी गरीब घर से नहीं हैं तो स्कूल ख़त्म होने के बाद सेनवई के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाई होती है। युलान को भी उसी कॉलेज में जाना था जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा था बट वो कुछ कर नहीं सकता है। वो अपनी मदर से जिद भी करता है बट उसकी मदर के पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो सिंगल मदर है। अभी जो युलान होता है फिर वो समझ जाता है बट युलान उदास रहने लगा था। उसकी मदर उसको देखती है और कहती है बात क्या है, क्या वो लड़की भी उसी कॉलेज में गई है। युलान एकदम शांत हो जाता है और उसकी मदर कहती है लड़की की वजह से अपनी माँ को भूल रहे हो। युलान कहता है ऐसी बात नहीं है मदर, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता कोई बात नहीं, पर ये मत बोलिए कि मैं किसी की वजह से आपको भूल रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊँ। जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करते हुए कहती है मैं जानती हूँ मेरी युलान बेटी के लिए सबसे पहले मैं हूँ, बाकी कोई और। युलान हाँ में सर हिलाता है। जो उसकी मदर होती है वो उससे कुछ कहती तो नहीं है बट नेक्स्ट डे उसका एडमिशन करवाने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाती है। वो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने के लिए तैयार थी बट अपने बच्चे का दिल वो नहीं तोड़ सकती थी। तो दोनों के दोनों ही ना वहाँ पर चले जाते हैं, एडमिशन हो जाता है एंड युलान बहुत ज़्यादा फिर खुश था बट सेनवई थोड़ा सा घिंचा घिंचा रह रहा था। युलान समझ नहीं पाता है और इन दोनों के बीच में ना थोड़े से कॉम्प्लिकेट रिश्ते कन्वर्ट होने लगते हैं। युलान को लगता है कि सेनवई बाकी लड़कियों की तरह है जिसके साथ रहना नहीं चाहता एंड ऑल दैट। ये धीरे धीरे अपने मेंटल हेल्थ को बोल के ब्रेक करना है फिर ब्रेकअप कर ले, वो ये चाहता है। कॉलेज में अक्सर लड़कियां बदल जाती है और उसके फ्रेंड ने यही बोला था बट वो फिर भी स्टिल सेनवई के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया था। सेनवई उससे कुछ बताना चाहती
बट युलान उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था और सनवे क्लियर तरीके से बता नहीं पा रहा था। बस वो इतना ही कहता है कि मैं अपने बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं करता, मुझे तुम जैसे बनने का मन होता है। एंड युलान को लगता है कि मुझ जैसा मतलब फ्री फ्री माइंड, थोड़ा सा गुंडागर्दी। वो कहता है कि तुम बन सकते हो, इसमें क्या है। बट अपना सनवे जानता है कि युलान ढंग से समझ नहीं पा रहा है। कुछ महीनों तक मतलब सनवे फिर स्कूल भी नहीं आता है। युलान समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है, घर से पता नहीं लगा पाता कि आखिरकार हुआ क्या है। 2 महीने हो जाता है एंड वो फिर भी स्टिल कॉलेज नहीं आया था और ना ही वही उसका कॉल उठा रहा था। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने एंड ये तो ऑलमोस्ट ब्रेकअप जैसा ही हो गया था। युलान की हालत ख़राब थी क्योंकि इतने साल का रिश्ता एक पल में उससे टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। वो अपनी मदर्स के सामने रो भी नहीं सकता था, वो क्या करे उसे पता ही नहीं था। एंड उसकी मदर को पता ही नहीं था कि युलान अपनी गली के पीछे वाली लड़की को ही पसंद करता है, क्योंकि सनवे उसकी गली के पीछे रहती है। बट गली के पीछे रहने के बाद भी सोच और लोग बहुत ज़्यादा अलग है। लाइक एक तरफ लो और एक तरफ अपर क्लास, बट सोच से, नॉट पैसे से। अभी ना युलान आके बैठ गया होता है और अटेंडेंस ली जाती है एंड सनवे के अटेंडेंस के समय एक पर्सन हाथ उठाता है एंड युलान देखकर हैरान था कि सनवे कौन आया है, मतलब सनवे कहाँ से आ गया। बट सामने उसके एक लड़का बैठा था जो सनवे जैसा दिख रहा था। युलान एकदम हैरान था एंड वो फिर ध्यान से देखता है तो ये सनवे ही था जिसकी बाल एंड थोड़ी सी फिगर अलग लग रही थी। युलान समझ नहीं पाता एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड वो सोचता कि सनवे उससे आकर बात करे, बट सनवे उससे बात नहीं कर पा रहा होता है। पर फिर बाद में युलान को रूमर मिलती है कि सनवे मेल वॉशरूम यूज़ कर रहा है। युलान फिर सुनकर हैरान कि मेल वॉशरूम यूज़ कर रहा है फीमेल होकर। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि सनवे ने अपना जेंडर चेंज करवा दिया एंड युलान से कुछ बोला भी नहीं उसने। वो इतना गुस्सा हो गया था कि वो एक बार गुस्से में सनवे के हाथ पकड़ के उसे एक जगह पे खींच देता है। सनवे ये कहता है युलान मेरा हाथ दर्द हो रहा है। युलान कहता है तुम मेरा नाम जानते भी हो। जो अपना सनवे होता है वो कहता है युलान आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल पाया। पर युलान कहता है कोई झूठी सफाई मत देना, मुझे तुम्हारी बकवास सुननी ही नहीं है। 6 महीनों तक तुम आए नहीं और आ गए तो ये क्या बनकर आए हो, जाकर वापस लड़की बनकर आओ। अब ना सनवे कहता है मजाक है क्या, मजाक है क्या मैं वापस लड़की बनकर आऊँ। तुम्हें कितनी बार मैंने बोलने की कोशिश की मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ, मैं खुश नहीं था उस बॉडी में। युलान गुस्से में कहता है तो मेरे से डेट करने से पहले पूछना चाहिए था ना, मुझे लाइन दिया, इतना कुछ किया और सडनली चेंज हो गए। सनवे युलान के गालों को होल्ड करते हुए कहता है आई नो तुम गुस्से में हो पर स्टिल हम एक हो सकते हैं, है ना। युलान गुस्से में जाने लगता है एंड सनवे उसे आवाज़ देता है बट युलान रुकता नहीं है और सनवे रोने लगता है। एंड वो जानता है कि वो युलान को नहीं समझा पाएगा, इतने साल तक उसके साथ रिश्ते में रहा है तो वो मेंटालिटी होती है ना, वो तो वो जानता ही है कि युलान की कैसी मेंटालिटी है इन सब चीज़ों को लेकर। युलान गुस्से में घर आया था एंड उसकी मदर कहती है क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो। जो अपना सनवे होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जो उसकी मदर होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड फिर बाद में ऐसे से बातें होते होते उसकी मदर सनवे के बारे में ये बात करती है। वो दूसरे मोहल्ले में वो एक लड़की रहती थी ना, लड़का बन गया। फिर तो समझ में नहीं आता कि ऐसा करने का क्या शौक़ होता है, कुछ भी हो जाए तो उसके पास नहीं भटकेगा। वो तेरे ही कॉलेज में है एंड तेरे ही स्कूल में भी पढ़ती थी, मुझे पता चला, उससे दूर रहना ठीक है। जो अपना युलान होता है वो देखने लगता है, उसकी मदर कहती है क्या ऐसे लोगों से तुझे दूर ही रहना है, मेरी कसम खा के तू उससे दूर रहेगा। युलान थोड़ा सा स्टक बट वो उसकी मदर की कसम खा लेता और कहता है मम्मा आपकी कसम, मैं उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। उसकी माँ स्माइल करते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का संगत अच्छा हो, ऐसे संगत से बिगड़ ना जाए। एंड ये कहते ही वो उसको बहुत प्यार करते हुए चली जाती है जॉब पर। एंड युलान बस स्माइल ही कर रहा होता है बट उसकी मदर के जाने के बाद वो बहुत रोता है। बट फिर बाद में वो सनवे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि उसने अपनी मदर की कसम खाई है, वो नहीं देखेगा। एक बार बॉयज़ वॉशरूम जा रहा होता है तभी देखता है कि किसी को ज़मीन पर ऐसे ही बैठा दिया गया है, ना बुली कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से।
वही हो रहा है और युलान नहीं देख पाया था कि बुली हो किसके साथ रहा है। बट वो जब हाथ धो रहा होता है ना, तब वो मिरर से उस पर्सन का चेहरा देखता है जो नीचे झुका हुआ था, एंड ये कोई और नहीं, ये था अपना सेनवई, जो अब तो लड़का बन चुका है। जो वो लड़के होते हैं वो उसे बहुत परेशान कर रहे होते हैं एंड बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए। युलन वहाँ से जाने लगता है। सेनवई युलन को देखता भी है, बट युलन उसे इग्नोर करके ही गया होता है। सेनवई की आंखों में होप था कि कहीं ना कहीं वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सेनवई को बहुत टॉर्चर किया गया था उस स्कूल मतलब कॉलेज में। फिर वो बाद में उस कॉलेज से बाहर निकलता है एंड उसके नाक से अब ब्लड निकल रहा होता है, उसे इतना मारा गया था। बट वो स्टिल कॉलेज जाता है एंड अपने फादर से कुछ कहता ही नहीं, और उसको हमेशा हरास्ट किया जाता था, गलत वर्ड से उसे नवाजित किया जाता था कि तेरे केले ही अच्छे थे, संतरे क्यों किए, एंड ऐसे ऐसे रफ एंड वल्गर वर्ड्स, और ऐसे वर्ड्स जो यूज़ नहीं करने चाहिए। वो अपने छोटे सोच होने का ना पूरा प्रमाण दे रहे थे सभी के सामने। सभी के सामने सेनवई की बेइज्जती की जाती थी, उसे अरेस्ट किया जाता था, उसे बुली किया जाता था, बट कोई भी कदम नहीं उठाता था। इवन टीचर को भी शिकायत नहीं की जाती थी, और अगर सेनवई टीचर से शिकायत भी करे तो कोई स्टूडेंट हाँ नहीं बोलता था। युलन ने भी इन सब चीज़ों से मुंह फेरने की कोशिश की और अपना कॉलेज चेंज करवाने की पूरा ठान लिया था कि वो कॉलेज चेंज करवा देगा। बट उससे पहले सेनवई ही उस कॉलेज को चेंज करके चला गया था, और तब से लेकर अब तक युलन ने सेनवई को देखा नहीं था। बट आज उसने देखा, आज नहीं, ऑफिस में उसने उसे देखा था, एंड वो पुरानी मेमोरी एंड ऑल दैट सब हिट होने लग गई। अभी ना हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। युलन जो बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मिडनाइट हो गई होती है। जो अपना युलन था फिर उठता है तो उसके फ़ोन पर कॉल आता है, एंड वो उसकी माँ का ही फ़ोन था। जो युलन होता है वो कहता है हाँ। जो उसकी माँ होती है वो कहती है पता नहीं मन अजीब सा हो रहा था, तो सही तो है ना। जो युलन होता है वो कहता है मैं तो एकदम सही हूँ माँ, मुझे क्या हुआ होगा। उसकी माँ कहती है देख अगर कुछ हुआ है तो बता दे, मेरे से कोई बात मत छुपाना, आखिरकार मैं तेरी माँ हूँ। जो अपना युलन होता है वो कहता है कुछ नहीं माँ। जो उसकी मदर होती है वो कहती है वैसे तूने कहा था कि तेरे वीडियो यूट्यूब पर आएंगे, पर कहाँ है, मुझे तो मिला ही नहीं, क्या अभी तक तुम्हें कोई काम नहीं मिला क्या। जो युलन होता है वो कहता है नहीं माँ, आज ही हमें एक टेंडर मिला है। और रही बात वीडियो की, तो मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ माँ। उसकी माँ कहती है बोल, तेरे लिए मैं एकदम फ्री हूँ। जो उसकी माँ होती है वो अभी वेजिस ही काट रही होती है। जो अपना युलन होता है वो कहता है सब्जी काट रहे हो। उसकी माँ कहती है हाँ तुझे कैसे पता। जो अपना युलन होता है वो कहता है चाकू इतना तेज़ जो चलाते हो। उसकी माँ कहती है चल छोड़, ये बता क्या हुआ है। जो युलन होता है वो कहता है सब्जी इतनी नाइट को काट रहे हो, तो मतलब अभी खाना बनाओगे या फिर मॉर्निंग के लिए है। उसकी माँ ऐसे फ़ोन को होल्ड करती है, फिर कान में रखते हुए कहती है बेटा बातों को क्यों घुमा रहा है, तू बता क्या बोलना था तुझे। युलान कहता है आपको वो याद है वो हमारे पड़ोस वाली गली की लड़की जो लड़का बन गया था। उसकी मदर कहती है हाँ जैसे मैंने तुझे दूर रहने को कहा था वही। जो अपना युलन होता है वो कहता है हाँ वही, वो हमारे ऑफिस में काम करती है और वो मेरी रूममेट है, मुझे उसी के साथ रहना पड़ता है, पर मैंने पर्दा वर्दा लगा लिया है माँ, बात नहीं करता मैं उससे। हम दोनों साथ में व्लॉग शूट करते हैं बट हमारी केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती क्योंकि मैं बात नहीं करता ना माँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करता उससे। जो उसकी मदर होती है वो कहती है ऐसा तुम नहीं कर सकते, किसी की फीलिंग को हर्ट करना बुरी बात होती है। जो अपना युलन होता है वो कहता है क्या माँ। उसकी माँ कहती है देख अगर वो तेरे साथ कमरे में है तो बात करना, देख वो तेरी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ को तू नहीं घुसेड़ सकता बीच में, तो उससे नॉर्मल बात कर, ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। बट इग्नोर करना भी तो गलत है ना, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए बेटा, और वो तेरा काम है, यूट्यूब के लिए है ना, हंस के बातें कर ले, वीडियो बना ले, ऐसा होना ज़रूरी होता है। मजाक वजाक चलते रहना चाहिए यूट्यूब में, तभी तो तेरा काम आगे बढ़ेगा। तो तू ये कर ना, प्रोफेशनल कर, बट मैं ये कह रहा हूँ ना उससे ज़्यादा लगाव मत लगाना बेटा, उसके चक्कर में मत आना। समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। युलान हाँ में सर हिलाता है एंड उसकी मदर कहती है बाकी सब भगवान के बंदे हैं, कुछ अलग होते हैं कुछ सही होते हैं, बट
ऐसे इंसानों के चक्कर में मत आना, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। युलान कहता है जी माँ। उसकी माँ कहती है डिसरिस्पेक्ट मत करना उसकी, समझ गया? खराब सब मत कहना, लड़ाई मत करना उससे। एक ही कमरे में हो तो खाना शेयर करके भी खाना, अछूत नहीं है वो। परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा किसी ऐसे इंसान की संगत में ज़्यादा ना रहे। उससे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसका टैलेंट भी मत सीखना। तेरा जो है तू अपने पास रख, पर उससे बैड तरीके से बात मत कर, समझ गया? जो युलन होता है वो कहता है हाँ माँ, समझ गया। जो उसकी मदर होती है वो कहती है मेरा प्यारा और समझदार बेटा। जो युलन होता है वो कहता है आप कैसे हैं, तबीयत कैसा है, सब सही है? युलान की मदर कहती है मुझे क्या है, सब सही है, तू फिक्र मत कर, बस अपना काम करते जा और आगे बढ़ते जा। जो युलान होता है वो कहता है जी माँ। अभी जो युलान की मदर थी वो गुड नाइट बोलकर फ़ोन काट देती है। फिर बाद में वो सब्जियाँ रख रही होती है एंड वो थोड़ी सी बीमार लग रही थी। तभी नॉक होता है एंड जो उसकी मदर थी वो गेट खोलते हुए कहती है जी। जो वो आदमी होता है वो कहता है बहन जी पैसे। जो वो कहती है अभी आया नहीं है। वो लड़का कहता है ये क्या कर रहे हैं आप, आपने कहा था नाइट को आना, अभी पैसे नहीं है, मैं आया हूँ, मैं घर के अंदर भी नहीं आ रहा, आप औरत है इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, बट अब मैं ज़्यादा दिन तक पैसे ऐसे नहीं रख सकता आपके पास। आपने पैसे लिए थे और आपने कहा था कि आप मुझे लौटाएंगे, और मैं एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं ले रहा, जितना दिया है उतना लौटा रहा हूँ, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? जो उसकी मदर होती है वो उसे समझाने लगती है, बट वो लड़का थोड़ा सा लाउड बोल रहा था एंड वो कुछ गलत नहीं बोल रहा था, बट उसे उसके पैसे चाहिए थे। न्यूलैंड की मदर ने उसे कुछ दिनों तक घुमाया था, बट उसकी गलती नहीं है। उसे आगे से पैसे आने को बोल रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा, बट आ नहीं रहा है उसके पास, और उसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे देगी? इसलिए उसको सुनना पड़ता है एंड वो ज़्यादा नहीं सुन सकती थी। कॉलोनी में बात फैलेगा तो वो अपने फ़ोन का सिम निकालती है और कहती है भाई साहब आप ये फ़ोन रख लो, मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपके पास आऊँगी, ये फ़ोन ले लूँगी और पैसे दे दूँगी। वो जो लड़का होता है वो कहता है मजाक है क्या, मैंने आपको पैसे दिए थे या फिर फ़ोन दिए थे? मैं कल आऊँगा, अगर मुझे पैसे नहीं मिले मेरे तो मैं घर से और कुछ भी उठा कर ले जाऊँगा। देख लीजिए आप शरीफ औरत लगते हैं, मैं बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, नहीं तो मेरे से नहीं सहा जाएगा अब। उसकी मदर उसे समझाती है बट वो ना फ़ोन लेता है ना ही कुछ, बोल देता है कि वो कल आएगा, अगर उससे कल पैसे नहीं मिले तो बवाल ही होगा। फिर वो थोड़ा सा भी दायरा नहीं देखेगा। वो घर के अंदर आया भी नहीं होता है और बाहर से बाहर चला जाता है। उसकी माँ सर पकड़ लेती है और सोचती है कि वो पैसे कहाँ से ही लाए, उसके पास नहीं है अभी पैसे। अभी उधर हमें सनवे को दिखाया जाता है जो अपने बालकनी में ही बैठा हुआ था कोने में, सर को पकड़ा हुआ था और रो रहा होता है। उसकी नाक बह रही थी तो वो नाक भी साफ़ कर रहा था। उससे अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं जो उसने युल्लान के साथ गुजारी थी एंड कुछ उसकी पर्सनल चीज़ भी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहा था और वो नाइफ़ को ही बार बार घूर कर देख रहा था एंड वो यही सब सोच रहा होता है। तभी उसे ज़मीन पे बहुत सारे ब्लड दिखाई देते हैं अपनी इमेजिनेशन में ही। तभी उसके शरीर पर कोई कुछ ओढ़ाता है। सैनवई जब देखता है तो वो वैन केसिंग था जो उसे जैकेट ओढ़ाया था। वैन कहता है मुझे रोमांटिक सीन क्रिएट करना तो नहीं था, बट तुम अबला की तरह रो रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो सैनवई होता है वो कहता है तुम सोए नहीं। जो वैन होता है वो कहता है नहीं सोया। क्यों, तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊँ? सैनवई कहता है हाँ बहुत नाइट हो गई है। वैन कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जब भी बालकनी में आ रहा हूँ तो मुझे कोई खूबसूरत इंसान रोता हुआ क्यों दिख रहा है? क्या इस बालकनी में सारे खूबसूरत इंसान रोएंगे? जो अपना सैनवई होता है वो कहता है किस किस को रोते हुए देख लिया, जाओ भी रो रहा था क्या? वैन कहता है साहब जैसे खूबसूरत है। सनवई कहता है खूबसूरत तो है, और लुओ रो रही थी और तुमने उसे शांत करवाया, वो रो क्यों रही थी? वैन कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम जेलस फील करते हो? सैनवई कहता है मैं क्यों जेलस फील करूँगा? वैन कहता है तुम जेलस फील करते हो। अपना सैनवई कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जेलस फील नहीं करता। अपना जो वैन होता है वो कहता है वैसे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी दोस्त ना। सैनवई होता है वो गुस्से में कहता है हाँ मेरे से दोस्ती तो तुम, मेरे दोस्त अक्सर रोते हैं और वो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब अपना वैन होता है वो कहता है क्योंकि वो खूबसूरत है और एक लड़की है, तुम लड़की थी बट वो लड़की है, कितना ज़्यादा डिफरेंट है ना। जो सैनवई होता है वो कहता है मैंने तुम्हें बताया कि मैं लड़की हूँ और तुम मेरे से ऐसा ट्रीट कर रहे हो। वैन कहता है हुआ क्या है,
क्यों आखिरकार मेरा प्रिंस रो रहा है? सनवई कहता है, आई एम नॉट अ प्रिंस, आई एम सनवई। जो वैन होता है वो कहता है, मेरे लिए तो एक मून प्रिंस हो तुम, जो चमकते हो तारों की तरह। जो सनवई होता है वो कहता है, मस्का लगा रहे हो? वैन कहता है, वैसे तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। सनवई कहता है, कहाँ? जो वैन होता है वो कहता है, मैं आता हूँ। एंड ये कहते ही वो फिर बाद में किचन में जाता है, कॉफ़ी बनाकर उसके लिए लाता है और कहता है, अब यहाँ पर कोई भी रोएगा मैं उससे कॉफ़ी पिलाऊंगा और फिर उससे पैसे लूँगा उसकी बात सुनने के लिए, क्योंकि मेरे से अच्छा लिसनर कोई नहीं हो सकता। मेरे दोस्त भी कहा करते थे कि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, बहुत अच्छे से बातें सुनता था, बट उनको क्या पता था कि मैं उनको टोंट भी मारता था बीच बीच में। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, तो मुझे टोंट मारोगे? वैन कहता है, अगर कुछ मारने जैसा हुआ तो, और अभी तो मुझे बस आँख मारना है। सैनवई कहता है, फैन कैसे? जो वैन होता है वो कहता है, कॉफ़ी पियो। मैं जानता हूँ कि चाय पीना बहुत अच्छा होता है, बट चाय के यहाँ पे सभी दीवाने हैं, अदरक कूटा एंड सारे आ गए। जो अपना सैनवई होता है वो हंसता है एंड कहता है, थैंक यू हंसाने के लिए। वैन कहता है, मैंने तुम्हें हंसाया? मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने तुम्हें हंसाया। जो सैनवई होता है वो स्माइली कर रहा होता है और वैन कहता है, तो क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहोगे कि आखिरकार मैंने तुम्हें हंसाया कैसे? सैनवई कहता है, बच्चों की आवाज़। वैन कहता है, मैं बहुत सारी आवाज़ निकाल सकता हूँ, जैसे कि देखो बेटा, रोना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सैनवई कहता है, ऐसा लगता है किसी बूढ़े को कफ हो गया है। वैन कहता है, उफ, मुझे तो ये एस्थेटिक बूढ़ा लगता था, बट ये कफ वाला बूढ़ा निकला, कोई बात नहीं। सुनो बेटा। जो सैनवई होता है वो कहता है, ये किस चुड़ैल का आवाज़ है? वैन कहता है, चुड़ैल ये है। मैं तुम्हें कब्जे में कर लूँगी। जो अपना सैनवई होता है वो वैन की इन हरकतों से हंस रहा होता है और वैन उससे बहुत ज़्यादा हंसा भी रहा था। वो उसकी पर्सनल बात बार बार नहीं पूछ रहा था, वो उससे उस चीज़ को ही लाइट करने का एक ना आइडिया लगा रहा होता है एंड वो धीरे धीरे सफल भी हो रहा था। जाओ जिसो जो वैन को ये करते हुए देख रहा था एंड वो सिर्फ उस समय से सोच रहा था कि वो सैनवई के पास जाए, उसे समझाए कि क्या हुआ है, क्यों रो रहा है, बट उससे पहले वैन चला गया एंड ऑल दैट बात है, बट वैन ने जाओ को नहीं देखा। तो जाओ जिसो होता है वो देखने लगता है और वो मन में कहता है, अगर मुझे वैन से बात करनी है तो मुझे बालकनी में रोना पड़ेगा, तो मुझे कॉफ़ी भी पिलाएगा। काफ़ी अच्छा है, पर ये सभी से अच्छे से हंस के बात करता है, मेरे से नहीं। आखिरकार ये पर्सन एंड ये कहते ही वो गुस्से में अंदर चला जाता है। ह्यूलान जो जस्ट आया होता है एंड सैनवई को हंसते हुए देखता है वैन के साथ और फिर बाद में कमरे में चला जाता है। उसी पर्दे को घूर रहा होता है और सैनवई के बेड को भी, एंड फिर बाद में पर्दा लगा कर बेड पे बैठ जाता है और अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। कहानी ना अब नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है, जहाँ पर सारे के सारे वो उसी होटल में आए हुए थे एंड अपने अपने कामों को बहुत अच्छे से वो बस कर रहे होते हैं एंड छोटे मोटे वीडियो भी बना रहे थे। अभी जो अपना सैनवई था वो देखता है कि युलान आज थोड़ा अलग लग रहा है, उसके लिए वो थोड़ा रूड नहीं है, क्योंकि व्लॉग के समय उसने उससे बात की एंड वो थोड़ा नॉर्मल दिख रहा था एंड सैनवई हैरान था कि ऐसा क्यों है। अभी ना सारे काम करके बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड सबने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था। जो युलन था उसके हाथ में बिस्किट था एंड उसका पार्टनर तो सैनवई ही है, तो जो उसके पास था, जो युलन होता है उसे बिस्किट ऑफ़र करते हुए कहता है, खाना चाहोगे? सैनवई हैरान था कि वो उसे बिस्किट ऑफ़र कर रहा है एंड वो बस देखने लगता है एंड युलन फिर से एक बार हाथ को आगे करता है। सैनवई बिस्किट लेते हुए कहता है, थैंक यू। जो अपना युलन होता है वो बस कह देता है और वहाँ से जाने लगता है। सैनवई बस बिस्किट खा रहा था एंड वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। वैन केजिंग जो उसे ही देख रहा होता है एंड उससे कल कहीं ना कहीं लगा था कि युलन की वजह से हो सके तो सैनवई उदास हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। बट आज युलन का बिहेवियर थोड़ा अलग था। जाओ जसू जो वैन को काम बता रहा था, बट वैन केजिंग तो यूँ फोकस कर रहा था बस एक पर्टिकुलर चीज़ पर, इसलिए जाओ जसू उसके हेड पे मारते हुए कहता है, ध्यान दो। जो वैन होता है वो कहता है, मारा कैसे? जाओ जसू फिर उसको मारने की कोशिश करता है, बट वैन उसका हाथ पकड़ के उसके सर पे मारते हुए कहता है, ये सोचना मत तुम मुझे मारोगे और फिर मैं अपने बालों को रफ करने लगूंगा, तुम मुझे एक मारोगे मैं तुम्हें चार मारूंगा।
जो जाओ जिसु होता है वो कहता है तो मेरी बात नहीं सुनते, ऊपर से तुम मुझे मारते हो। वैन कहता है शुरुआत किसने की? जाओ जिसु जो होता है वो कहता है तो सुन क्यों नहीं रहते? वैन कहता है तो सुनूंगा नहीं तो तुम मुझे मार दोगी क्या? हिम्मत कैसे हुई? एंड वो दोनों इतना चिल्ला रहे होते हैं। जो अपनी लू एंड साओ होते हैं, अपनी लू वैन के पास आती है, साओ जाओ के पास, इन दोनों को शांत करवाने लगती है। जो अपना वैन एंड जाओ होते हैं वो साथ में उन लड़कियों को कहते हैं इसने पहले शुरुआत की। एंड दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं झूठ बोल रहे हो। फिर से लड़ाई स्टार्ट। जो लुवो होती है वो अपना सर पकड़ लेती है कि भाई उससे नहीं हो पाएगा। एंड साओ भी, जो साओ होती है फिर आरतित को बुलाती है। एंड आरतित आता है, जैसे ही वो दोनों शांत हो जाते हैं, आरतित उनको डांटने लगता है। वो बहुत मीठे वे में उसे मार रहा था। काम करने की क्या ज़रूरत है, लड़ाई ही इम्पोर्टेंट है, चलो सब लड़ते हैं। लुवो सा, तुम्हें कमरों का ध्यान नहीं देना है कि कमरों में सामान जो जो बोला है वो रखवाया गया है, या फिर नहीं नहीं हमें वो ध्यान थोड़ा देना है, बिल्कुल नहीं देना, हमें बस करना है लड़ाई। स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। युल्लान और उसको भी बुला लो, सेनवई को, वो भी लड़ाई स्टार्ट करेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, यही तो है असली मज़ा। जो अपना वैन होता है उसका फेस नीचे ही था। एंड वो दोनों साथ में कहते हैं बस कीजिए सर, भिगो भिगो के मारना बंद कीजिए। जो अपना आरती होता है वो कहता है भिगो भिगो के मारना बंद करो। हाँ, सच्चा सच्चा चाइल्डिश यार। जो अपना जाओ होता है वो ऐसे हल्का सा जाओ पर इशारा करता है, जाओ जिसु अपने वैन पर इशारा कर रहा होता है। दोनों घूर के देखते हैं कि मेरे पे इशारा कर रहा है। कुछ बोले उससे पहले आरती घूरने लगता है तो दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो अपना आरती होता है वो कहता है ये दोनों बचकानी हरकतें करते रहते हैं। एंड वो चला जाता है। वो फिर अपने काम पर, साओ फिर अपने काम पर। उन दोनों को ना कमरे में सामान रखवाने को कहा गया है। एंड ये एक प्यारा सा बकेट में ना बहुत सारी चीज़ों को सजाया गया है जो हर कमरे में रखना है। ये एक गिफ्ट की तरह है जो हर आने वाले मेहमान को मिला जाएगा। दूल्हा और दुल्हन के लिए, लाइक ब्राइड एंड ब्रूम के लिए अलग सा कमरा सजाया गया है। एंड वो सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होते हैं। एंड धीरे धीरे फिर जो लोग थे वो आना स्टार्ट हो गए थे। एंड उनके स्वागत के लिए रखा गया था युल्लान एंड अपने सेनवई को। एंड युल्लान को देखकर बच्चे डर रहे होते हैं एंड याकुजा कह रहे होते हैं। एंड युल्लान का फेस नीचे था। जो आरती था उस बात को नोटिस करता है एंड अपने जोलान को ऐसे रफ करते हुए कहता है सबसे पहले इसकी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी और उसका ड्रेसिंग स्टाइल सही करना पड़ेगा। कैसा जानवर जैसा लगता है ये। जो वन केसिंग था वो उसी रास्ते से जा रहा था क्योंकि उससे काम था एंड उसके हाथ में पेपर भी था। बट आरती तो उसे रोकते हुए कहता है वन, तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी है। वन कहता है शुक्रिया सर, बट अभी क्यों कह रहे हैं। जो अपना आरती होता है वो युल्लान की तरफ इशारा करते हुए कहता है जाओ उसकी दाढ़ी छुलवाओ, बाल अच्छे से कट करवाओ और ड्रेसिंग स्टाइल सही करो। वैन कहता है मेरी ड्रेसिंग स्टाइल इतनी गंदी है ना सर, इतनी गंदी है। एंड उसके पीछे ही जाओ जिसु अभी आ रहा होता है चिल्लाने के लिए कि पेपर कैसे ले गए। वैन उस पर इशारा करते हुए कहता है ये देखो जाओ जिसु, परफेक्ट परफेक्ट मटेरियल। मैं तो इतना लूज़ कपड़ा पहनता हूँ कि खुद ही डूब जाता हूँ उसमें। जाओ जिसु का एकदम फिट, उसका बम भी बहुत फिट लगता है। जाओ जिसु अपने ऐसे बैग की तरफ हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो वैन होता है वो कहता है शर्म की क्या बात है, तुम ही सब जगह दिखाते फिरते हो अपना ये चुस्त कपड़ा पहन के। जो अपना जाओ जिसु होता है उसे शर्म आने लगता है एंड कहता है देखो आरतित सर, और आप कहते हैं कि मैं बदतमीजी करता हूँ, इसका क्या। जो आरतित होता है वो कहता है तुम दोनों जाओ, युल्लान का ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करके आओ, जाओ नाउ, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, निकलो साथ में। एंड साथ में ही ये करोगे। जाओ और वैन एक दूसरे को देखते हुए साथ में कहते हैं क्या आपको सर टाइम पास करना है, क्योंकि अगर हम दोनों जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो आरती होता है वो देखता है और बात तो सही को ज़्यादा टाइम लगेगा और इतनी भी इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं दोनों में से एक फ़ैसला करो और जाओ। वैन एंड जाओ फिर से एक दूसरे को तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। आरती इतना गुस्सा होता है, वैन जाओ देख लेते हैं तो जाओ कहता है स्टोन पेपर सीजर करते हैं। वैन कहता है बच्चे होंगे जो स्टोन पेपर सीजर करूँगा। जो आरती होता है वो अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है तुम दोनों एक एक उंगली चूज़ करो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अगर हम दोनों एक ही उंगली चूज़ करेंगे तो मतलब क्या होगा। जो अपना आरती होता है वो कहता है एकदम से। एंड सामने की तरफ जाता है, एक लेडी आ रही थी और वो उनकी तरफ से, दूल्हे की तरफ से वो आ रहे होते हैं। आरती बीच में उंगली करते हुए कहता है दोनों में से एक उंगली चूज़ करेंगे मिस।
जो आरती था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इसलिए वो लेडी एक उंगली चूज़ कर लेती है। आरती उस उंगली को दिखाता है तो वो बीच वाली उंगली चूज़ की गई थी। जो अपना जासूस होता है वो ऐसे फेस पर हाथ रख लेता है और वैन आते हुए कहता है, सर आप बीच वाली उंगली दिखा रहे हैं। आरती कहता है, स्पेशली तुम दोनों के लिए। वैन किसिंग तुम ही जाओगे, ये तुम्हारे लिए था। जो जासूस होता है वो हंसते हुए कहता है, वैन तुम्हारे लिए बीच वाली उंगली। वैन उसे घूर ही रहा होता है पर आरती कहता है, अब ये घूरना घुराना बंद करो, एक काम क्यों नहीं कर लेते, शादी कर लो, फिर एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहना। जो अपना जासूस होता है वो हल्का सा वैन की तरफ देखते हैं एंड जासूस भी और दोनों साथ में कहते हैं, छी हाथ थू। जो अपना आरती होता है वो कहता है, थूका था कि अलग जगह पे। एंड जो अपना वैन होता है फिर उसको युलन के साथ भेज दिया जाता है। युलन हैरान था कि उसको ले क्यों जा रहे हैं। जो जासूस होता है वो कहता है, आरती सर का ऑर्डर है, तुम्हारे बाल एंड तुम्हारे दाढ़ी तुम्हारे कपड़े सही करने हैं। युलन कहता है, मैं एकदम सही हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, पर आरती सर चाहते हैं तो ये सही रहेगा। युलन अब नट जाता है एकदम। एंड जो वैन होता है वो गुस्से में कहता है, अगर इतना है तो आरती सर से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, और सही है, दाढ़ी वाड़ी हटवा लोगे तो हाँ क्या पता सैनवी भी तुम्हें पसंद करे। जो अपना युलन होता है वो कहता है, सैनवी मुझे पसंद करे, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ज़िंदगी में भी कभी पसंद करे। जो वैन होता है वो कहता है, अच्छा तो ऐसे घूरते क्यों रहते हो उससे। युलन कहता है, मैं घूरता हूँ। वैन कहता है, और नहीं तो क्या, मैंने नहीं देखा है क्या, जब से ऑफिस में आए हो तब से उसे घूरते ही हो, वो जब भी मेरे से बात करता है उसे घूरते हो, क्या रिश्ता है तुम दोनों का। जो युलन होता है वो कहता है, वैन गेजिंग बीच में मत बोलो, क्या मैंने तुमसे कभी तुम्हारे इस नकचढ़े बिहेवियर का रीज़न जाना है। वैन कहता है, मैं बचपन से नकचढ़ा हूँ, पैदाइशी ही नकचढ़ा हुआ हूँ, बस ये है मेरा बिहेवियर। क्या तुम पैदाइशी ही सैनवी से नफरत करने के लिए पैदा हुए हो या फिर उसे घूरने के लिए। तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम उससे नफरत करते हो। जो युलन होता है वो कह रहा है, ये अजीब सा ना सेंस मत लगाओ, मैं मर भी जाऊँगा अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। जो वैन होता है वो कहता है, तो ये आरती सर से कहो, मुझसे नहीं। एंड ये कहते ही वो साइड हो जाता है। जो अपना युलन होता है वो फिर बाद में अपने आतिथ के पास जाता है और कहता है कि वैन के सिवा कोई किसी और को उसके साथ भेज दो। आतिथ कहता है, ठीक है, तो सैनवी चला जाएगा। एंड युलन मान जाता है वैन के लिए, सैनवी के लिए नहीं, वैन के लिए मान जाता है। एंड वो दोनों चले गए होते हैं और बाकी सारे लोग काम को हैंडल कर रहे थे। रवि के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शेयर एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मंजूर, यस कमेंट में जय मंजूर लिखना मत भूलिएगा और फाइनली बाय बाय।